गाइस, इस साल का कल्चरल इवेंट लास्ट ईयर से भी ज्यादा रॉकिंग होना चाहिए एंड वो तब होगा जब इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। ओके? ऑफ कोर्स परम, तुम भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हो। आई विश आई कुड गीत। कल्चरल सेक्रेटरी हूँ कॉलेज का, तो इस बार मुझे दूसरों को मौका देना है पार्टिसिपेट करने का, ना कि मैं खुद पार्टिसिपेट करूँ। पार्टिसिपेट करने का चांस तो सबको मिलेगा, क्योंकि इस बार डांस और म्यूजिक के साथ हम एक स्किट भी प्रेजेंट करेंगे, रोमियो एंड जूलियट पर। रोमियो एंड जूलियट कितना ओल्ड स्कूल है, बहुत कॉमन है। हम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? मोर ड्रामा, रोमांस, इंटेंस, वैम्पायर लव स्टोरी स्किट करते हैं ना। अब गाइस एक मिनट, हमारी कल्चर टीम के मेंबर्स तो पार्टिसिपेट करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि हमारे कॉलेज को एक फ्रेश सरप्राइज चाहिए। ओके? ऑल गाइस कैन लीव। थैंक यू। पार्टिसिपेट करेगी ना? मैं कल्चरल इवेंट में इतने सारे लोग, टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने, नो वे। बाय द वे, उसने ना लास्ट लाइन तुझे देखकर बोली थी, वो और मुझे नोटिस करेगा। चल चल। मेघा, तुमने सुना ना जो मैंने कहा? हाँ। तो क्या डिसाइड किया? क्या डिसाइड करना था? अरे अभी मैंने बोला ना कि जिन स्टूडेंट्स ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया वो पार्टिसिपेट करें, जैसे कि तुम। मतलब ये बोलना था तुमसे, सो करोगी ना पार्टिसिपेट? मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या परम, पता तो है तुम्हें इसका जवाब। गलत लड़की से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तो ठीक है ना, चलो प्ले में नहीं, बट हिस्ट्री एलोकेशन में तो पार्टिसिपेट कर रही हो ना? एलोक्यूशन? नो वे। आई मीन इतने सारे लोगों के सामने एलोक्यूशन कंपटीशन। व्हाई नॉट यार? आई मीन मेगा हिस्ट्री की टॉपर है, उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने मुझसे नहीं होगा। परम, 1 मिनट। एक मिनट। मेगा, सिर्फ मेरे जैसे इडियट को हिस्ट्री में हेल्प करने से तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपनी नॉलेज सबसे शेयर करनी चाहिए यार, और अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का सबको मौका नहीं मिलता। तो तुम इतनी टैलेंटेड हो यार, अपना टैलेंट छुपा के क्यों रखी हो? सबको दिखाओ यार हाउ टैलेंटेड यू आर। एंड मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लाइक यू शुड पार्टिसिपेट। ओके? सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। राइट? चलो बाद में मिलते हैं। ओके? चलो बाय। अब बोल। मैं किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। आप और आपका रेडियो चैनल कितने अच्छे म्यूजिक प्ले करता है, और आपके रेडियो चैनल के आरजे, ओह माय गॉड, दे आर सो एंटरटेनिंग। कितना डिफिकल्ट होता होगा ना इतने लोगों के सामने नॉन स्टॉप बोलना, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एन आरजे, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। रियली? वैसे भी आरजेज सबके सामने थोड़ी बोलते हैं। वो तो एक स्टूडियो में अकेले कमरे में बैठकर लाखों हजारों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं, जिस तरह बोलना होता है उस तरह। ओह, तब ही तो आपके आरजे इतने फन होते हैं। ऐसा लगता है जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। इसीलिए तो तुम जैसे लोगों के लिए तो हम एक नया शो शुरू करने वाले हैं। रियली? हाँ, एक ऐसा शो जो खास करके तुम जैसे यंग कॉलेज क्राउड के लिए हो। वाओ, दैट्स ग्रेट पापा। ग्रेट तो तब होगा जब कोई ग्रेट आरजे मिल जाए। एक ऐसा आरजे जो तुम जैसे यूथ के साथ कनेक्ट कर पाए, तुम्हें इंस्पायर कर पाए। इतने ऑडिशंस किए लेकिन अब तक कोई भी नहीं मिला। खैर छोड़, एनीवेज मैं चेंज करके आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। ओके। लाइफ में हम जो चाहे वो हमें मिले ना मिले, बट
टेंशन जरूर मिल जाती है डैड को आरजे ढूंढने की, और मुझे मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पिछले 2 साल से तू उससे प्यार करती है। अगर कोई और उसे पकड़ कर ले गया ना तो उसे अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाएगी। तूने कल का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? आज सबमिट करना था। नहीं किया। सुन, अगर मैंने परम को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई तो क्या ज्यादा लेट हो जाएगा? पर बताऊं कैसे उसे? अपनी आवाज से। क्या? हाँ, किसी के दिल की ऑनेस्टी उसकी आवाज में छुपी हो। और फ्रैंकली यार, किसी लड़की के चेहरे या स्माइल से ज्यादा मैं उसकी आवाज से अट्रैक्ट हूँ। आवाज? क्या बात है भाई, तू एक ही ऐसा सैंपल पीस है, वो भी 1940s के जमाने का। एक लड़की को सुना तो ऐसा लगा या हम जेट एज में हॉट लड़कियों को ढूंढते हैं और तू है कि भाई तुझे लड़कियों की आवाज की पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो जिसे कोई आवाज दे फिर गायब हो जाए। क्या ऐसा भी कभी होता है? हाँ, भूतनिया। बस चुप है, उड़ा लो मजाक सालो। क्या पता है इस 21st सेंचुरी में मेरे लिए कोई 1940s की लड़की बनी जिसकी आवाज सीधे मेरे दिल तक। एक दिल की आवाज दूसरे दिल तक पहुंच ही जाती, अगर प्यार सच्चा हो तो। अब लगता तो मुझे भी यही है कि तेरा प्यार सच्चा है, पर यहाँ ना एक प्रॉब्लम है, तेरे दिल की आवाज उसके दिल को पता ही नहीं है। नेहा, हाय, एक सेकेंड। ना आपको तो पता है ना कि मेरा प्यार सच्चा है, तो बस मेरे दिल की बात उस तक पहुंचाने की ड्यूटी आपकी। Well, अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये कहानी मेघा, एक सीधी सादी, एक इनोसेंट सी लड़की और एक कॉन्फिडेंट और हैंडसम लड़का परम, इन दोनों की। नाउ मेघा इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक अंडरडॉग है। क्यों? सिर्फ अपने डर की वजह से। और दूसरी तरफ परम कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, वेरी फोकस्ड। तो कहीं ना कहीं मेघा परम से प्यार जरूर करती है, लेकिन डरती है उसे ये बात बताने से, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। क्या कभी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी पाई, या फिर डेस्टिनी को इन दोनों के बीच इंटरवीन करना पड़ेगा? गॉड नोस। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग अलग है कि इन दोनों के पीछे एक लव स्टोरी कभी हो सकती है? Well, इसने कहा नहीं हो सकती। Unexpected always happens in love. Welcome to Glamour Presents Bindas, ये है आशा, co-presented by Stone. पापा, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। आप बैठिए, मैं आपके लिए मसाला चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने तो मेघा, नहीं चाहिए। आप और चाय के लिए मना कर रहे हैं? क्यों? आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक। झूठ। आप ही मुझसे कहते हैं कि मुझे अपनी सारी बातें आपसे शेयर करनी है, और जब आपकी बारी आई तो आप बैकआउट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपने टेंशन्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, बट यू आर राइट, मुझे तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। तो बताइए फिर। मेरा शो शुरू हो रहा है, पर वो तो आपने बताया था। लेकिन पता नहीं ये शो अब कैसे होगा, क्योंकि अब तक इसके लिए एक आरजे ही नहीं मिला है। बहुत ऑडिशंस किए, किसी की आवाज अच्छी नहीं है, तो किसी को कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, और किसी को आजकल के बच्चों की कॉलेज लिंगो ही नहीं आती। पूछो मत, थक गया हूं। और अगर ये शो नहीं हो तो काफी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम स्पॉन्सर से ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा आरजे कहां से लाएं जो आजकल की जनरेशन के साथ कनेक्ट हो सके। मेरे ख्याल से ये शो तो हाथ से निकल जाएगा। पर अभी तो आपने कहा ना कि शो नहीं हुआ तो? हाँ, काफी नुकसान होगा। अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का सबको मौका नहीं मिलता। तो तुम इतनी टैलेंटेड हो यार, अपना टैलेंट छुपा के क्यों रखी हो? सबको दिखाओ यार हाउ टैलेंटेड यू आर। पापा, एक बात पूछूं आपसे?
आपने कहा था कि आरजे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनके आसपास ज्यादा लोग नहीं होते। स्टूडियो में ज्यादा लोग अलाउड है ही नहीं। तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं तुम ऑडिशन दोगी? बोलो मेघा, तुम यही पूछने वाली थी ना? हाँ, पर कोई परवर बोलने की जरूरत नहीं अब। मुझे पता है मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिलेगा नहीं अपना टैलेंट दिखाने का। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, पर पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। तुमने ये कहावत सुनी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि गिव इट अ शॉट। तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकती हो। बस अब नो मोर सवाल जवाब। तुम ऑडिशन देने आ रही हो स्टूडियो, पक्का? ऑलराइट? आप दूसरे इंसान हो जो मेरे टैलेंट के बारे में बोल रहे हो। न्यू रेडियो शो 12 बजे। सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग से नहीं, इंग्लिश सॉन्ग भी प्ले करेंगे। हाउ कूल इज दैट? अरे त्रिपाठी का लेक्चर छोड़ना, 12 बजे का नया शो सुनते हैं। अरे परम, तूने उस नए रेडियो शो के बारे में सुना? युवा एक्सप्रेस, राइट? उसी के बारे में पढ़ रहा था। सुनूंगा मैं। क्या करेगा? वैसे भी उस पे ना अंग्रेजी गाने आते हैं, पर ये बाबा आदम के जमाने में अटका है। यार इसीलिए तो सुनूंगा। खुद को फ्यूचर के बारे में अपडेट करना कितना जरूरी है ना मेरे लिए। अच्छा, What's up, viewers? Welcome to your new show, only for viewers, with your RJ girl Vrishti, जो आई है आपकी डल आफ्टरनून को एकदम फन एंड एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो आज सिंस हमारी पहली मुलाकात है, तो हम सिर्फ बात करेंगे पहली मुलाकातों के बारे में। Guys, let's start with the first song. वो पहली बार। Let's get going, only and specially for you, viewers. Well, क्या ये मेघा वही मेघा थी जिससे हम थोड़ी देर पहले मिले थे? I don't think so. क्योंकि ये मेघा अब एक आरजे बन चुकी है। आरजे वरिष्ठ, एक नई पहचान बना चुकी है। फ्रेंड्स, हमारी कॉलेज लाइफ में हमारे लिए दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहली है म्यूजिक। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, लव, रोमांस, ब्रेकअप या पार्टी, हर सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास फेवरेट गाने होते जरूर हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, गेस व्हाट? एक्चुअली वो चीज नहीं है, वो है एहसास, प्यार का एहसास, जो दुनिया की सबसे प्योर फीलिंग होती है। चाहे आप पतले हो या मोटे, बड़े हो या छोटे, जब एज की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो या फिर 1940s के हालात के हो, the one thing which is constant is change. और कहते हैं जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही सेम रहती है। So guys, 21st सेंचुरी में चाहे कोई भी चेंजेस आए हो, एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है प्यार। किसी का अनएक्सपेक्टेड, अनकंडीशनल वाला प्यार। Does it still exist? आप सोचिए, सोच के मुझे बताइए। Let me play you a song, especially for the people, those who are in love. क्या बात है? आजकल बड़ा अकेले बैठ के स्माइल करता रहता है। रीजन क्या है? वृष्टि। क्या? वो रेडियो वाली? हाँ, आरजे वृष्टि।
यार उसकी आवाज में कुछ तो है। ये ले, फाइनली तुझे तेरे टाइप की लड़की मिल गई। नहीं, अभी तक सिर्फ उसकी आवाज सुनने को मिली है, मिली नहीं अभी। तो ठीक है ना परम, कॉलेज की सारी लड़कियां तुझ पे फिदा है और तू वृष्टि पर, और वो भी सिर्फ उसकी आवाज सुनकर। आई विश यार वो मुझे जल्दी मिल जाए। यू नो व्हाट गाइस, मुझे उसकी आवाज इतनी पसंद है कि मैं दिन भर उसका शो रिकॉर्ड करके सुनता रहता हूँ। लाइक सीरियसली। और अगर तेरी वृष्टि कोई मोटी बुड्ढी आंटी जैसी निकली तो कोई टेंशन नहीं भाई, अपना हीरो भी अंकल जैसा ही है, दोनों मेट पर ईच अदर लगेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वेल गाइस, वो जो भी है जैसी भी है, वृष्टि को तो मैं ढूंढ के ही रहूं। कहीं इन लोगों ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? सुन। तुमने शो सुना? बोरिंग तो नहीं था? बोरिंग? पागल है क्या? इट वाज ऑसम, यू आर रॉकिंग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज तेरी आवाज निकली कहाँ से? चल चल, बस कर मक्खन लगाना, तू तो झूठी तारीफ करेगी। अच्छा, अगर मैं तुझसे कहूँ कि कोई और भी तेरी तारीफ कर रहा था, भी जेन्युइन वाली। कौन? परम। तुझे पता है, मैंने उससे सुना कहते हुए कि वो सारा दिन रेडियो पर तेरा ही शो सुन रहा था, रिकॉर्ड कर करके। क्या? हाँ, इनफैक्ट मैंने उसे अपने दोस्तों से ये भी कहते हुए सुना कि वृष्टि की आवाज में कुछ तो बात है। अच्छा सुन, मुझे ना तुझे एक और न्यूज देनी है। क्या? बता। वैसे तो तू कम ही बोलती है, पर ये न्यूज सुनकर तेरी बोलती बंद हो जाएगी एकदम। टीवी सीरियल की तरह बिल्डअप क्या कर रही है, बता भी दे। ओके, परम लव्स वृष्टि, मतलब वो तुझसे प्यार करता है मेघा। हाँ? तू ना एवरी टेंशन ले रही। परम वृष्टि से प्यार करता है, ये बात तू भी जानती है और वो भी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू वही है। सब पता चल गया है मुझे। सब पता? वो मैं तुम्हें सब पता? मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ओनर है ना जीव रेडियो, राइट? और ये युवा एक्सप्रेस शो तुम्हारे ही। तो एक्चुअली मेगा, आई नीड योर हेल्प। बोलो। मुझे तुम्हारी होस्ट वृष्टि से मिलना है। अपने पापा से बोलो ना कि वो मेरी हेल्प कर दे, प्लीज प्लीज। नहीं क्यों? डैड मिलवा देते, पर मेरा मतलब ये है कि वृष्टि किसी से मिलती नहीं है। मतलब तुम जानती हो वृष्टि को? रियली? सुपर यार। मेगा प्लीज हेल्प मी यार, उससे बस एक बार मेरे बारे में बात करके तो देखो। जस्ट टेल हर मुझे उससे मिलना है, की आवाज सुनना चाहता हूँ अपने सामने। बात करोगी ना प्लीज? उसकी आवाज में कुछ तो बात है जो मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। मैं रेडियो पे गानों से ज्यादा उसकी आवाज सुनता हूँ। आई हैव टू मीट हर। प्लीज तुम बात करोगी ना उससे? माई से प्लीज। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों यार? हिस्ट्री जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, ये प्यार के सब्जेक्ट में तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती मेगा। और यार तुम्हें अच्छे से पता है कि हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे तुम्हारी वजह से याद रहती है, राइट? तो क्या तुम एक प्यार की डेट मेरे लिए फिक्स नहीं कर सकती? डेट? हाँ डेट। अच्छा तुम नहीं बात कर सकती, तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका नंबर दे दो, आई टॉक टू हर। नहीं। क्यों? अरे शाबिया समझा ना तेरी दोस्त को एक इंट्रो नहीं करवा सकती क्या यार? करा। नहीं, मैं उसका नंबर उसके बिना परमिशन के किसी को नहीं दे सकती। अरे तो पूछ के दे दो, पूछ लो उससे। मैं पूछ के बताऊंगी। पक्का? पक्का। अब तो फोन करो अभी उसे। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसका शो ओवर हुआ होगा और वो लंच कर रही होगी,
मैं उससे शाम को बात करूंगी। ओ अच्छा ठीक है, तुम पक्का उससे बात करोगी ना? हाँ मैं पक्का उससे बात करूंगी। चलो डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज फॉर यू। ओके चलो बाय, आई विल सी यू। वाह यार, मैंने बोला था ना, रियली लव्स यू। मुझसे नहीं, मेरी आवाज से। तेरी आवाज तो तू ही है छल्ली। ये पुराने गानों का सिलसिला हमारा ये चलता जाएगा। कॉल करूँ परम को? नहीं यार अभी नहीं, बहुत लेट हो चुका है। और उसे प्रॉमिस भी तो किया है यार। अगर कॉल करूंगी तो बोलूंगी क्या, बताऊंगी क्या? नहीं यार छोड़, मैं कुछ बहाना मार दूंगी। परम। हेलो। हेलो मेघा। हेलो, यू देयर? हाँ हेलो परम। हे व्हाट्स अप? नथिंग, जस्ट पढ़ रही थी। ओह आई शुड हैव गेस्ड यार। अच्छा मेघा ये बताओ, बात हुई तुम्हारी दृष्टि से? हाँ। रियली? तुम बताया क्यों नहीं यार अभी तक यार? वो मान गई ना मुझसे मिलने के लिए, तुमने उसे अच्छे से कन्विंस किया ना? मेघा प्लीज से यस, वो मुझसे मिलेगी। मेघा प्लीज से यस, प्लीज प्लीज प्लीज। यस यस रियली? मेरे को मना कर सकता है परम? यस यस यस। अच्छा बताओ कब, कहाँ, कैसे मिलना है उससे? क्या कहा उसने? वो तुम्हें कल कॉलेज में ठीक 2 बजे मिलेगी, पर उसकी एक कंडीशन। मंजूर है। पहले सुन तो लो। ओह सॉरी, बोलो। उसकी कंडीशन ये है कि कॉलेज में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुमसे मिलने आई है। ऐसे किसी को पता तो चलेगा नहीं। या एग्जैक्टली, आई मीन अभी तक उसको किसी ने देखा नहीं है, मैं पहली बार उसे देखूंगा। ऑल बिकॉज ऑफ यू मेघा। थैंक यू सो मच यार, यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा चलो कल बात करते हैं। थैंक्स वंस अगेन यार। गुड नाइट। एक मिनट, तुम्हें पुराने गाने पसंद है? They are my favorite. Really? नहीं, I mean, क्योंकि मुझे भी पुराने गाने काफी पसंद है। Me too. तो बच गए, वृष्टि आने वाली होगी। मेघा और वृष्टि एक ही हैं। कैसे बताऊं इसे? कितना एक्साइटेड लग रहा है ये। सच कहूं या झूठ? वृष्टि? वृष्टि वो एक्चुअली आ नहीं पाई। उसकी तबीयत खराब है, तो उसने कहा कि मैं पर्सनली आके इन्फॉर्म कर। नेवर माइंड यार, उससे कहना कि अपना ख्याल रख। कह दूंगी। ओके सॉरी, टेक केयर। मेघा, कॉफी? नो थैंक्स। मेघा, तुमने मेरी हेल्प करी है तो ट्रीट तो देनी पड़ेगी।
राइट? ही सेड तो मेघा, तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा? क्या? मुझे तो विंटर्स बहुत पसंद है, यू नो, ठंडी ठंडी सर्दी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। योर टर्न, तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा? बारिश। मुझे बारिश बहुत पसंद है। वाओ, बारिश। हाँ, बारिश की बूंदों के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ खेल सकती हूँ। वैसे ये पिंक कलर तुम पे काफी सूट करता है। अरे मेघा, आजकल लेक्चर बंद क्यों किया तुमने? वो 12 बजे का लेक्चर मैं कैसे अटेंड करती? क्यों? I mean, मैं बिजी थी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी वृष्टि से बात हुई? वृष्टि, वो क्या बात हुई? सच में अंकल, आपका नया शो तो एकदम अमेजिंग है और सबसे फेवरेट तो हाँ, युवा एक्सप्रेस और उसकी आरजे वृष्टि 7 बार बोल चुके हो। अरे मेघा, परम आया, वृष्टि के बारे में पूछना है। कैसी है वो अब? मैंने उसको बोला कि अब वो थोड़ी बेटर है, हाँ, एंड काफी बिजी रहती है। चलो देन परम, आई गॉट टू गो, तुम बैठो। ओके मेघा, इसे खाना वाना खिलाकर भेजना। ऑलराइट, सी यू। टेक केयर सर। ये देखो, प्योर सीक्वेंस। हाँ? क्या यार, तुम ऑलराउंडर हो क्या? I mean, पढ़ाई में फर्स्ट, कार्ड में फर्स्ट और अपनी सारी क्वालिटीज छुपाने में फर्स्ट, हाँ? यार मेघा, मतलब इट्स फनी, तुम इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी इतनी लो प्रोफाइल रखती हो, क्यों?
मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वो तो मैं था। हाँ ठीक है, थैंक यू। फोन दे। हाँ ठीक। क्यों सोच रहा हूँ मैं मेघा के बारे में? वृष्टि को लाइक करता हूँ, पर मेघा के लिए, उसके लिए क्या फील करता हूँ? ये फीलिंग्स इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती हैं यार? हे परम, आज अकेले बैठे हो? पलटन कहाँ है तुम्हारी? ओ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। युवा एक्सप्रेस शो का, राइट? या शो का। पता है, लगता है आजकल तुम वृष्टि को इतना मिस करने लगे हो कि उसके शो टाइमिंग्स ही भूल गए। चलो एनीवेज, 5 मिनट में शो शुरू होने वाला है, तुम एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। बाय। अरे शाबिया, मेघा कहाँ है? वो उसकी ना तबीयत खराब है, तो बस उसकी चीखें बंद ही नहीं हो रही। चलो एनीवेज, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट है। बाय। वेलकम युवास, ये है आपका फेवरेट शो युवा एक्सप्रेस और मैं हूँ आपकी आरजे वृष्टि। सॉरी गाइस, प्लीज एक्सक्यूज मी। सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, पर यू नो स्नीज अटैक होता ही है। प्लीज बेयर विद मी। यू नो स्नीज अटैक। पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आज का शो रुक तो सकता नहीं है, बिकॉज युवा एक्सप्रेस नेवर स्टॉप। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे मैं आपसे बात करूंगी वैसे वैसे बेटर फील करने लगूंगी। वो ना तबीयत खराब, ना तबीयत खराब, चीखें बंद ही नहीं। आजकल लेक्चर बंक क्यों किया था? लेक्चर बंक क्यों किया था? 12 बजे का 12 बजे तक वृष्टि एक्चुअली आ नहीं पाई, उसकी तबीयत। तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन है? मुझे बारिश का। वृष्टि का मतलब होता है बारिश। मेघा और वृष्टि, नाम अलग, मतलब एक। मतलब मेघा ही वृष्टि है, मेघा ही वृष्टि है। Next song coming up only for you guys. मेघा, I'm sorry, मैं उसे रोक नहीं पाया। हो गया था ये सोच सोच कर कि मैं एक साथ 2 लोगों से इतना अटैच कैसे हो सकता। मेघा और वृष्टि, मेघा जो मेरे साथ, वृष्टि मेरे सामने कभी आई। तुम जानती थी कि मैं वृष्टि को पसंद करता हूं, तो क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया कि तुम ही वृष्टि? क्यों छुपाया मुझसे? क्या करती मैं? क्या कहती मैं? अरे यही कि तुम वृष्टि हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें वृष्टि पसंद है। तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुझे वृष्टि पसंद है, उसकी आवाज पसंद है जो तुम्हारी आवाज है। मुझे तुम पसंद। लाइक यू। नहीं परम, यू डोंट लाइक मी।
तुम्हें चश्मे के पीछे रहने वाली लड़की, चुप रहने वाली लड़की पसंद नहीं है। तुम्हें युवा एक्सप्रेस की आरजे वृष्टि जो एक बंद कमरे में अपनी ओपिनियन हजारों लोगों तक पहुंचाती है, वो तुम्हें पसंद। ये वही आवाज है जो भीड़ में कहीं गुम जाती है, खो जाती है। तुम्हें 2 घंटे ये शो होस्ट करने वाली वृष्टि पसंद है। तुम्हारे कॉलेज में 2 साल से पढ़ती हुई ये लड़की नहीं। कौन है लड़की? कैसे लाइक करता मैं उस लड़की को जो आज तक मुझसे ही नहीं खुद से भी चुप रही है। ये तुम्हारी खामोशी के पीछे तुमने अपना टैलेंट, अपने सारे सपने छुपा कर रखे और उन सपनों को वृष्टि की आवाज ने एक नया मोड़ दिया। तुम्हें अगर नहीं पता तो बाहर जाओ और देखो कितने लोग वृष्टि की आवाज से इंस्पायर होते हैं, उसके ओपिनियंस, उसके व्यूज से रिलेट होना चाहते हैं, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं। तुमसे ये सब तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपनी जिंदगी खुलकर जियोगे जैसे वृष्टि जीती। कब तक छुपा के रखोगी यार, कब तक छुपा के रखोगी? बता दो सबको कि वृष्टि कोई और नहीं बल्कि देहरादून के कॉलेज और अब आर्ट्स में पढ़ने वाली लड़की मेघा। वृष्टि और मेघा दोनों अलग अलग नहीं। अरे ये तो मेघा है। तुमने अपने आप को और अपने टैलेंट को तो दुनिया से सक्सेसफुली छुपा दिया, लेकिन मुझसे नहीं छुपा पाई। तो आखिर तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुंची गई मेघा। मेघा बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां। I'm hopelessly in love with you. ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे। इश्क के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी। आज से नहीं, पिछले 2 साल से, कॉलेज की फर्स्ट डे से। अब नाम में गए तो क्या आंसुओं की बारिश करोगी? चुप हो जाओ, तो फ्लड्स आ जाएंगे।